हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप घर बैठे आपका सिलेबस कंटिन्यूसली हो रहा है और आई होप अप्रैल और मई का आपका सिलेबस जब तक कंटिन्यूस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपकी ये ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी। और पीछे का जो सिलेबस है वो सीमा मैडम, आपके हिंदी के टीचर, लेसन फर्स्ट और कुछ ग्रामर के टॉपिक आपको करवा चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक, नया चैप्टर, सेकंड लेसन, जैसा सवाल वैसा जवाब। जब 24 अप्रैल की आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास देने जा रहा हूँ। जो हमारा टॉपिक क्या है, जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी जैसा आप सवाल करोगे वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। बादशाह अकबर अपने मंत्री को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता है नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। इसका मतलब क्या होता है? नकार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब होता है कि आप जो कोई बात अपनी वजन देकर कहना चाहते हैं लेकिन उस बात का कोई वैल्यू ही ना हो, उसको हम कह सकते हैं कि नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाने का मतलब पोल खुल जाएगी उसकी, कि वो एक्चुअल में ही बुद्धिमान नहीं है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ अपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? यानी आकाश के तारों के बारे में पूछना चाहा। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ अपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती ही रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। यानी ख्वाजा साहब इसमें बहुत चतुराई दिखाना चाह रहा था बीरबल के सामने, अकबर के सामने, लेकिन कहते हैं कि बीरबल की तूती बोलती है और बीरबल हमेशा ही चतुर और चालाक व्यक्ति रहा है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने से मूर्ख या कम किसी को नहीं आंकना चाहिए। यानी सभी व्यक्ति अपनी जगह बुद्धिमान होते हैं। इसके आप आज के हार्ड वर्ड ढूंढकर उनके कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। आज का आपका यही होमवर्क रहेगा।